विवेक एक रात मेघालय और असम के बीच एक सुनसान जंगल में अकेला था। अंधेरा था, खामोशी थी। उसने सुना था कि अगर कोई इंसान इस जंगल में रात को आता है तो एक भूत यूज अपने वश में कर लेता है। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जंगल की आखिरी छोर पर एक नदी थी और नदी को पार करने के बाद असम की सीमा शुरू होती थी। वहां एक पुरानी हवेली थी और हवेली के आगे एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था वशीकरण बाबा। लोगों का मानना था कि हवेली में कुछ अजीब है, वहां शैतानी ताकतें हैं। विवेक अब हवेली के सामने खड़ा था। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि एक अजीब सा बाबा वहां कुछ मंत्र पाठ कर रहे थे। बाबा ने विवेक को देखा और उससे मंत्र पढ़ने को कहा। विवेक घबरा गया, पर उसका मकसद पूरा करने के लिए वो वहां था। विवेक और उसकी पत्नी वर्षा के बीच लड़ाई हुई थी और वर्षा उससे छोड़कर अपने दोस्त के घर चली गई थी। विवेक को लगता था कि वर्षा किसी और के साथ है। उसका दिमाग सिर्फ वर्षा के बारे में सोचता था। एक दिन बस में सफर करते वक्त उसकी नजर एक स्टिकर पर गई जिसमें लिखा था सिर्फ 1 घंटे में खोए हुए प्यार को वापस पाएं। विवेक अब वही एड्रेस पर पहुंच गया था, वशीकरण बाबा के पास। बाबा ने विवेक को एक लाल कपड़ा दिया और कहा कि हर रात वर्षा की तस्वीर देखकर उस मंत्र को पढ़ना है। विवेक को लगता था कि कोई उसके पीछे है और रात को गांव की कच्ची सड़क पर चलते वक्त उसे ऐसा लगा कि कोई अनजान शक्ति उस पर नजर रख रही है। विवेक घर पहुंचा, वर्षा की तस्वीर निकाली और बाबा द्वारा दिया गया लाल कपड़ा पहना। तभी उसे लगा कि कोई काला साया उस पर कब्जा कर रहा है। विवेक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ समय बाद वो काला साया गायब हो गया। विवेक ने यह हर रात किया, लेकिन वर्षा वापस नहीं आई। फिर से विवेक ने वशीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। जब विवेक ने वर्षा की वापस आने की बात की तो बाबा ने कहा कि लाल धागा उसके वशीकरण की शक्ति को कम कर रहा है। फिर एक दिन विवेक ने वर्षा को बुलाया, पर जब वर्षा हवेली के पास पहुंची उस पर कुछ अजीब असर हुआ। वर्षा को वापस भेजने के बाद भी वो नॉर्मल नहीं हो रही थी। तभी एक काला साया ने विवेक को धक्का दिया और बाबा में प्रवेश किया। बाबा का रूप एक भयंकर आत्मा में बदल गया। विवेक समझ नहीं पा रहा था। उसने वर्षा को नॉर्मल करने की कोशिश की, पर काला साया ने उसे वाश में कर लिया। विवेक वहीं फंसा रह गया।